नमस्कार दोस्तों, एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 0.30% की आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। कैंडल को देखें तो एक बेरिश कैंडल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस 1319 रुपये 80 पैसे के पास में देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में समझेंगे 29 जनवरी 2026 के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड शेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। साथ में हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मार्केट कैप के। मार्केट कैप देखने को मिल रहा है जो कि आपके सामने है 4,10,485 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। स्टॉक भी 15.6 पर, इंडस्ट्री भी 15.6 पर, यानी कि अगर स्टॉक भी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो दोनों आपको सेम देखने को मिल रहा है। तो आपको पता होगा जब स्टॉक भी अगर इंडस्ट्री पी से कम होता है तो उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, जब ज़्यादा होता है तो उसको ओवर वैल्यूड स्टॉक में कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि 15.6 से मतलब सेम है, तो आप इसको मतलब समझ सकते हो कि ना तो ये अंडर वैल्यूड है ना तो ओवर वैल्यूड है। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए इसको हम एक अच्छा मान सकते हैं क्योंकि अंडर वैल्यूड हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो आरओसी देखिए तो 7.11% के दिखा रहा है, प्लेस परसेंटेज 0 और डेप्ट आपको 15,20,550 करोड़ के दिखाई दे रहा है। तो आरओई आपको यहाँ पे 16.3% के दिखा रहा है, जबकि आरओसी हमने देखा था 7.11% के। तो आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होता है तो उसको गुड स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। ईपीएस आप देखें तो 84 रुपये 70 पैसे के दिखाई दे रहा है। रिजर्व आपको 2,04,912 करोड़ के, करंट प्राइस 1320 का और बुक वैल्यू 662 का देखने को मिल रहा है। पीजी रेशो देखेंगे 0.61 का दिखाई दे रहा है। 52 के हाई और लो की अगर बात करें तो 1369 रुपये की 52 के हाई है, 975 रुपये की 52 की लो है। डिविडेंड 0.08% की, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। डेप्ट टू इक्विटी 7.4 और प्रमोटर होल्डिंग आपको 8.15% के दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.99 पर देखने को मिल रहा है। सो अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 8.15% की है और एफआईएस को देखें तो 42.58 की है और डीआईएस देखें तो 42.65 और पब्लिक आपको 6.61 दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो आपको जो प्रमोटर है आपको थोड़ा सा सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है और एफआईएस आपको यहाँ पर बाय करता हुआ देखने को मिल रहा है। डीआईएस कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखते हैं तो यहाँ पर डीआईएस देखें तो 42.87 से 42.65 यानी कि थोड़ा सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है और पब्लिक आपको थोड़ा सा भी सेल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम चार्ट में आ चुके हैं एक्सिस बैंक के। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टॉक अभी जहाँ पर है एग्जैक्टली अपने के रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है 2024 में इस लेवल को इसने हिट किया था और अभी जाके 2026 में उस लेवल के पास में है। तो सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है और एक सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि 1214 रुपये 25 पैसे की। तो यहाँ से आप एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो जो किस तरीके से एक ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है। स्टॉक बार बार अपना ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेकर आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगर देखेंगे बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं आपको अगर मंथली टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो ये अपना ऑल टाइम हाई के पास में है, राइट। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो ये कौन कौन से लेवल को हिट कर सकता है, कौन कौन से लेवल को टच कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है, तो इसी को हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखो ऐसे तो डायरेक्टली बताना कि इस लेवल को हिट करेगा ये गलत है। इस तरीके से हम नहीं बता सकते मतलब अज्यूम करना कि यहाँ तक जा सकते तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मैं अभी कुछ भी बोल दूँगा तो इसका क्या मतलब रह जाए, कोई लॉजिक ही नहीं है फिर। मतलब कुछ भी अगर बोल रहे हैं उसके पीछे कुछ वजह तो होना चाहिए, कोई रीजन तो होना चाहिए ना। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं इस तरीके से आंख बंद करके कुछ भी आपको लेवल नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो इस बात को। तो यहाँ से मैं एक फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची का एक अच्छा सा टूल है, बहुत अच्छा काम करता है, उसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, थोड़ा सा अगर आपका स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इरादा है तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करना है? स्विंग फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली प्रीवियस का रेजिस्टेंस लेवल से प्रीवियस का सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करना है। देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और इसका जो पहला लेवल था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है 1.6, 2.6, 3.6, 4.2, ये सभी इसका लेवल्स होता है और इसके साइड में जो ब्रैकेट में दिया है तो ये प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सभी लेवल्स होता है जो कि जैसे कि पहला लेवल ऑलरेडी हिट कर दिया है तो ये सभी लेवल से जो कि हिट होने की पॉसिबिलिटी रहता है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता है क्योंकि स्टॉक इन लेवल्स पे जाने के बाद जो है रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बढ़ता है। अब जैसे कि देखा आपने यहाँ पर रिवर्स किया है, जो आप आज की जो कैंडल है ये इस हफ्ते की कैंडल है, अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल को टच करने के बाद स्टॉक में गिरावट
गिरावट देखने को मिला, मतलब कि स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ये लेवल पहले से भी डिसाइड था, अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करके देखे होंगे तो। ठीक है, ये समझ गए आप, ये अब समझ में आ गया आपको। अब बात आती है, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई कौन से सपोर्ट लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 1214 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आ रहा है, राइट। बाकी इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो और भी सपोर्ट लेवल रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे 1214 का लग रहा है, नियरेस्ट में है, पास में है, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे और एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जो कि ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया है 1045 का, आप इसको भी नज़र रख सकते हो। तो थोड़ा सा और भी अगर क्लियरली समझेंगे, क्लैरिटी देखें तो डेली टाइम पे भी चार्ट को लगा सकते हैं, और इसका जो सपोर्ट लेवल निकलेगा 1253.35 की, और रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी यहाँ पर हमने ड्रॉ किया 1339.30 के। ठीक है दोस्तों यहाँ पर जो भी हमने लेवल डिस्कस किया, अगर आप कैंडल को रीड करेंगे तो कैंडल में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ आपको मिलने वाला है। अभी देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या दिखाया कि मैंने आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाया कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि मतलब बिना कोई इंडिकेटर के, बिना कोई टूल के आपको कैंडल को रीड करके देखना चाहिए कि क्या यहाँ पर जो है वीकनेस बन रहा है या तेज़ी का सिग्नल दे रहा है। आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझो। अब देखो, जब स्टॉक यहाँ पर था एक्सिस बैंक में तो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाई, कौन सी लेवल पर था ना, सपोर्ट लेवल पर। सपोर्ट लेवल पर इतनी बड़ी गिरावट था, तो इसी कैंडल को देखते हुए काफ़ी लोगों ने क्या कर दिया होगा, एग्जिट कर दिया होगा। इतने बड़े कैंडल बनने के बाद एग्जिट कर दिया होगा, लेकिन स्टॉक फिर से यहाँ से बाउंस किया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से स्टॉक यहाँ पर डबल पैटर्न बनाया। डबल पैटर्न बनाने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट बनाया। उसके बाद एक बात और आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर पहले से सपोर्ट लेवल है ना। तो स्टॉक इस लेवल को जैसे ही आया उसके बाद स्टॉक यहाँ पे बाउंस करना चालू कर दिया। तो ये चीज़ें भी लोगों को पहले से पता हो जाता है, मतलब कि जो रीड करते हैं कैंडल को उनको पता चल जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको ये देखना चाहिए, जब स्टॉक इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, अभी हुआ नहीं है, होने की पॉसिबिलिटी भी है लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होता है इसके ऊपर, अगर कहीं आपको दिखता है कोई रेजिस्टेंस लेवल के पास में, अगर ऐसा कैंडल आपको दिखता है कि स्टॉक अपना ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोजिंग कर देता तो फिर वहाँ पर रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं कि स्टॉक यहाँ पर जो है रेड कैंडल बना रहा था, देखो रेड कैंडल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, लेकिन ये जो कैंडल था ग्रीन कैंडल, इसने अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि जो रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया। उसके बाद जैसे इसने क्लोजिंग किया है अपना इस रेड कैंडल के ऊपर, तो उसके वो तेज़ी बना हुआ है, देख रहे हो। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉक अपना रेजिस्टेंस को टच करने के बाद अगर कोई ऐसा कैंडल बन जाता है जिसको हम बेरिश एंगल्फिंग भी कहते हैं, कई जगह हम इसको बेरिश पिन बार भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसे रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो फिर आपको सतर्क होने की आवश्यकता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी हमने एनालिसिस किया, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के लाइक करिए, आपकी छोटी सी लाइक मुझे इनकरेज करती है और भी अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करने के लिए। सो कमेंट करिए। ये यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया है, जो भी एनालिसिस किया है, ये सिर्फ मेरा व्यू था, मेरा ओपिनियन है। तो मेरे हिसाब से सभी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है 29 जनवरी 2026 के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी इन्वेस्ट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।